तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, भारत ने हाल ही में अपनी सामरिक क्षमता को और मजबूत करने के लिए अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया और इसे भारत के रक्षा मंत्रालय और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने मिलकर सुपरवाइज किया। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 5000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मार सकती है और इसमें परमाणु वॉरहेड ले जाने की भी क्षमता है। यानी अगर जरूरत पड़ी तो यह मिसाइल भारत को एशिया के लगभग हर हिस्से में रणनीतिक बढ़त दिला सकती है। इस मिसाइल का वजन लगभग 50 टन के आसपास है और इसकी लंबाई करीब 17 मीटर है। इसे 3 चरणों वाले ठोस ईंधन इंजन से ताकत मिलती है और सबसे अहम बात यह है कि इसमें अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम और री एंट्री व्हीकल तकनीक है जो दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए लक्ष्य पर बेहद सटीक तरीके से हमला कर सकती है। यही कारण है कि इसे भारत के लिए गेम चेंजर हथियार कहा जा रहा है, क्योंकि इससे भारत की न्यूक्लियर ट्राइड यानी थल, जल और वायु तीनों जगहों से परमाणु हमले की क्षमता और मजबूत हो जाती है। भारत का यह कदम साफ तौर पर दिखाता है कि वह अपनी सुरक्षा नीति में अब पहले से कहीं ज़्यादा आत्मनिर्भर और मजबूत बनना चाहता है, क्योंकि पड़ोस में चीन और पाकिस्तान जैसे देश लगातार अपने हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं और चीन ने तो लंबे समय से अपनी मिसाइल तकनीकी को अंतर महाद्वीप स्तर तक पहुंचा दिया है। चीन की डोंगफेंग मिसाइल हजारों किलोमीटर तक मार सकती है और पाकिस्तान भी लगातार चीन और कभी-कभी उत्तर कोरिया से तकनीकी मदद लेकर मिसाइल बना रहा है। ऐसे में भारत अगर अपनी सुरक्षा के लिए अग्नि 5 जैसी मिसाइलें विकसित करता है तो यह पूरी तरह से उसकी जरूरत है, क्योंकि जब तक आपके पास लंबी दूरी की मारक क्षमता नहीं होगी तब तक आप दुश्मन के मन में डर पैदा नहीं कर पाएंगे और रणनीतिक संतुलन हमेशा आपके खिलाफ रहेगा। तो दोस्तों, इस टेस्ट के बाद भारत में जहां राष्ट्रीय स्तर पर गर्व और खुशी का माहौल था, वहीं पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट SVI नामक थिंक टैंक ने इस पर चिंता जताई और कहा कि भारत का यह कदम दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ को और तेज कर सकता है। पाकिस्तान ने इस परीक्षण को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरनाक बताया और कहा कि अगर भारत ने 5000 किलोमीटर की रेंज से आगे बढ़कर इसे 8000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की क्षमता में बदल दिया तो यह न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों के लिए भी खतरा बन सकता है। असल में पाकिस्तान को पता है कि अग्नि 5 की असली रेंज शायद आधिकारिक रूप से बताए गए 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और इस वजह से पाकिस्तान की चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि अब सिर्फ उसका इलाका ही नहीं बल्कि उसके रणनीतिक सहयोगी देशों जैसे पश्चिम एशिया के कुछ हिस्से भी इस मिसाइल की जद में आ सकते हैं। हालांकि असल चिंता पाकिस्तान से ज़्यादा चीन को है, क्योंकि अग्नि 5 की रेंज बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े चीन शहरों तक पहुंच सकती है। भारत ने कभी भी खुलकर यह नहीं कहा कि उसकी मिसाइलें किसके खिलाफ है, लेकिन यह साफ है कि अगर भारत के पास 5 से 8000 किलोमीटर तक की मार करने वाली मिसाइलें होंगी तो उसका मुख्य फोकस चीन ही है। पाकिस्तान तो 2000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 2 और अग्नि 3 से ही कवर हो जाता है। इस लिहाज से पाकिस्तान की प्रतिक्रिया दरअसल चीन को खुश करने के लिए ज़्यादा लगती है, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है कि भारत पाकिस्तान का पारंपरिक युद्ध अब संभव नहीं है। लेकिन अगर चीन और भारत के बीच कोई बड़ा तनाव हुआ तो पाकिस्तान को उसमें कूदने का मौका जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि भारत ने अभी यह परीक्षण क्यों किया। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लगातार बढ़े हैं। खासकर गलवान घाटी की झड़प के बाद भारत ने यह महसूस किया कि सिर्फ सैनिक ताकत से चीन को रोका नहीं जा सकता, बल्कि सामरिक हथियारों में भी आत्मनिर्भरता और शक्ति दिखानी होगी।
इसी वजह से भारत ने तेजी से अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों पर काम किया और अग्नि 5 के इस परीक्षण को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक संदेश देने के रूप में देखा जा सकता है कि भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया स्तर का खिलाड़ी नहीं बल्कि एशिया और दुनिया की बड़ी शक्तियों के बराबर खड़ा होने वाला देश है। इसके अलावा अमेरिका और पश्चिम देशों के साथ भारत की बढ़ती सामरिक साझेदारी और इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत की भूमिका भी इस मिसाइल के जरिए मजबूत होती है, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए भारत जैसी ताकतवर डेमोक्रेसी के पास लंबी दूरी की मारक क्षमता हो। जहां तक पाकिस्तान की चेतावनी की बात है तो इतिहास गवाह है दोस्तों कि पाकिस्तान ने हमेशा भारत के रक्षा कदमों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, फिर भी उसे बहाना बनाकर खुद हथियार खरीदने या बनाने की कोशिश की है। उदाहरण के तौर पर जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे तो पाकिस्तान ने भी तुरंत चगाई में परीक्षण कर डाले। जब भारत ने मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया तो पाकिस्तान ने गौरी और शाहीन नाम से मिसाइलें बना ली, लेकिन अंतर यह है कि भारत का हथियार कार्यक्रम हमेशा नो फर्स्ट यूज यानी पहले हमला न करने की नीति पर आधारित है, जबकि पाकिस्तान खुलेआम कहता है कि अगर उसकी सुरक्षा को खतरा हुआ तो वह पहले परमाणु हमला करने में हिचकिचाएगा नहीं। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विश्वसनीयता पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। इसीलिए जब भारत अग्नि 5 का परीक्षण करता है तो दुनिया में उसे गंभीर खतरे की तरह नहीं बल्कि उसे एक जिम्मेदार शक्ति और तौर पर स्वीकार किया जाता है। वही पाकिस्तान के पास ऐसी इमेज नहीं है। अग्नि 5 मिसाइल का यह परीक्षण भारत के लिए सिर्फ एक तकनीकी उपलब्ध नहीं है बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है। इसने भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है जिनके पास इतनी लंबी दूरी तक मार करने की वाली परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें हैं। इनमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। यानी अब भारत वास्तविक रूप से ग्रेट पावर क्लब में अपनी जगह बना रहा है और यही बात पाकिस्तान और चीन दोनों को परेशान कर रही है। पाकिस्तान इस टेस्ट को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे शायद ज़्यादा सफलता ना मिले, क्योंकि भारत का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है कि वह सिर्फ आत्मरक्षा के लिए हथियार बनाता है और उसका मकसद किसी देश पर हमला करना नहीं बल्कि डिटरेंस यानी दुश्मन को रोकने की क्षमता बनाना है। अगर दोस्तों भविष्य की तरफ देखें तो यह साफ है कि भारत अब अग्नि 5 से भी आगे जाएगा और शायद आने वाले वर्षों में अग्नि 6 जैसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे, जिसकी रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल यानी 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। ऐसे में भारत दुनिया के किसी भी कोने पर अपनी शक्ति पहुंचा सकेगा, लेकिन यह सब धीरे धीरे होगा क्योंकि भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अपनी जिम्मेदार छवि को ध्यान में रखता है। इसीलिए अभी के लिए अग्नि 5 भारत की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने और चीन व पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए काफी है। तो दोस्तों आप लोग क्या सोच रखते हैं अग्नि 5 की ये जो टेस्टिंग है, तो अब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलता हूं मैं दोबारा एक नए अपडेट के साथ, तब तक दोस्तों जुड़े रहिए। धन्यवाद।